अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ज़ीशान अहमद, यूरोलॉजिस्ट इंडोलॉजिस्ट, लाहौर पाकिस्तान से। आज हम एक अपनी नई वीडियो लेकर आए हैं जिसके अंदर बढ़ती हुई तलाक की वजूहात में एक अहम फैक्टर जो कि नज़रअंदाज हो रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा पेशेंट्स चीज़ के आ रहे हैं कि तलाक़ें एक तो बहुत बड़ा फैक्टर है दिमागी सेहत या फ़िज़िकल हेल्थ, इनका आपस में ना मिलना। कुछ लोग फिज़िकली इतने वीक हैं कि उनकी वाइफ़ उनके ज़वाई ताल्लुकात कायम नहीं रह पाते, जिसकी वजह से एक बहुत सिग्निफिकेंट तादाद, ओवरऑल 35% तलाक़ों में से एक बहुत बड़ा हिस्सा इरेक्टाइल डिसफंक्शन का है, मर्दाना कमज़ोरी का है। और मर्दाना कमज़ोरी के इस एस्पेक्ट के ऊपर जो कि एक फैमिली को, एक माशरे को और बिल्कुल ऐसे ही तबाह कर रहा है जैसे आपका फाइनेंस सिस्टम कमज़ोर हो, इकॉनमी कमज़ोर हो, घर की फाइनेंस कमज़ोर हो, सोशल माशी मसाइल हों। तो उनमें से एक बहुत बड़ा मसला इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, मर्दाना कमज़ोरी है। अब मर्दाना कमज़ोरी किसी भी एज में हो सकती है। यंग पेशेंट्स, यंग नौजवान अपने आप को अपने हाथ से ख़ुद तबाह कर रहे हैं, और अगर ख़ुद तबाह ना करें तो मिडिल एज में या आगे या किसी भी एज के अंदर जाके एक बहुत बड़ी तादाद को मोटापे की वजह से, स्मोकिंग की वजह से, मेंटल हेल्थ की वजह से या फ़िज़िकल कमज़ोरी की वजह से मर्दाना कमज़ोरी या इरेक्टाइल डिसफंक्शन का सामना करना पड़ रहा है। और ये बहुत बड़ी तादाद वजह बन रही है उनकी शादीशुदा ज़िंदगी को तबाह करने के लिए। अच्छा, इस पे आज वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मेरे पास रिसेंटली बहुत ज़्यादा ऐसे कपल आए हैं जो कि इस मर्ज़ में मुब्तला थे और उनकी फैमिली बिल्कुल तबाह हो रही थी और उनके अज़वाजी ताल्लुकात ख़त्म हो रहे थे और उनकी चीज़ें डिवोर्स की तरफ बढ़ रही थी। तो ऐसे पेशेंट्स के में जो अलामात आती हैं वो पहले एक दूसरे से डिस्टेंस होना शुरू करते हैं। आदमी कभी बहाना बनाता है, सर में दर्द है या पेशाब का मसला शुरू हो गया है, घबराहट हो गई है, और फिर वो ऐसा-ऐसा अपनी वाइफ़ से या जो भी उसके साथ हो उससे दूर होना शुरू हो जाते हैं। और ये अलामात वाइफ़ भी पहले पिक नहीं कर पाती, वो भी कहती है शायद बीमार हैं या क्या इशू है, कुछ दवाइयाँ चाहिए, कुछ और चीज़ चाहिए। तो इसी चीज़ों के अंदर वो अपना वक्त ज़ाया करते रहते हैं। और फिर एक टाइम आता है जब बीवी भी फ्रस्ट्रेट हो चुकी होती है और शौहर इलाज के लिए नहीं मान रहा होता और अपने आप को डिनाइल फेज़ में डाला होता है। तो इसलिए जो भी औरतें हैं उनको पिक करने में ज़्यादा देर नहीं लगती है अपने शौहर की बीमारी को, और फिर वो पहले अपने मोहल्ले में कुछ जो नीम हकीम हैं उनको मिलते हैं, और उनसे जब ठीक नहीं हो पाते और तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है और मसले मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो फिर वो अपनी ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। और इस लेवल के ऊपर ट्रीटमेंट भी कदरे मुश्किल हो जाती है। अगर ऐसे मरीज़ों को शुरू में पकड़ लिया जाए, डायग्नोज़ कर लिया जाए, अर्ली डायग्नोसिस हो जाए, तो उनको छोटी-मोटी दवाइयों के साथ ही ठीक किया जा सकता है। या कुछ फ़िज़िकल एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वेट रिडक्शन है, डायबिटीज़ कंट्रोल है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल है, या पेशाब के मसले हैं, यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, एसटीआई है, सेक्सुअल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस हैं। तो ऐसी चीज़ों को ठीक करने के साथ ही इनकी काफ़ी हद तक एनर्जी बहाल हो जाती है। अब कुछ मरीज़ों को आर्ज़ी तौर पे आप मालिश के साथ या ज़ैतून या सरसों के तेल के साथ बेहतर कर सकते हैं। ऐसे मर्द जिनका साइज़ छोटा हो गया हो, सिकुड़ गया हो, इरेक्शन प्रॉपर ना आ रही हो, हार्डनेस ठीक ना हो रही हो, तो ऐसे मरीज़ों को भी डिफ़रेंट दवाइयों के साथ पहले ठीक किया जा सकता है। इसके अंदर फिर रोल न्यूट्रा फार्मास्यूटिकल्स का आता है, जिसके अंदर आर्जिनिन है, सेलेनियम है, ज़िंक है, मैग्नीशियम है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। तो इनके साथ भी ऐसे लोगों को बेहतर किया जा सकता है। और फिज़िकल एक्सरसाइज़ेज़, जिनमें कीगल एक्सरसाइज़ेज़ का बहुत बड़ा रोल है। कीगल एक्सरसाइज़ करके आप अपने पेल्विक मसल के फ्लोर्स का ब्लड फ्लो बेहतर कर सकते हैं, और जब ब्लड फ्लो बेहतर होता है तो फिर उनके अंदर साइज़ में, विड्थ में और हार्डनेस में इज़ाफ़ा होता है। तो ये तो एक आर्ज़ी और अच्छे सॉल्यूशन है कि 3 महीने का कोर्स, 4 महीने के कोर्स से ऐसे मर्द ठीक हो सकते हैं। और कुछ मर्द जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुके होते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा मसला ब्लड फ्लो का या मसल्स की वीकनेस का आ जाता है, तो उनके लिए जो मुस्तकिल इलाज है वो पेनाइल इम्प्लांट्स हैं। पेनाइल इम्प्लांट या पेनाइल प्रोस्थेसिस एक रॉड समझ लें, सिलिकॉन पाइप समझ लें, जिसको इंसर्ट कर दिया जाता है पीनस के अंदर। और ऐसे मर्द जिनके अंदर बिल्कुल ही अज़वाजी ताल्लुक़ कायम रखने की सलाहियत ना हो और एज के किसी भी फैक्टर में हो, या जिनको वीनस लीक हो, डायबिटीज़ हो, या शुगर की वजह से उनके जो नर्व्स की मोटाई, लंबाई और इरेक्शन ख़त्म हो गई हो, तो ऐसे मरीज़ों में पेनाइल इम्प्लांट करके
ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد آپ لوگوں کو آگاہی تھی ایک بہت بڑے معاشی مسئلے سے، جس میں ڈیورس کا ایک اسپیکٹ جو ہم سب بھول رہے ہیں، وہ ازواجی تعلقات میں بیلنس نہ رہنا اور مرد کی توجہ نہ دینا اپنی وائف کی طرف، اور ایسے مردوں کا علاج عین ممکن ہے۔ تو اس کے لیے آپ اپنے قریبی جگہوں پہ جو اچھے یورولوجسٹ ہیں، اینڈرولوجسٹ ہیں، ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، یا ہمارے دیے ہوئے نمبر پہ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے مشورہ لے سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔